हाल की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे। आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम इंपोर्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई उस तरीके कोई आइटम इंपोर्ट ना करें। ऊना के हिसाब से देखा जाए तो इसका महीने का 100 से 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता होगा टर्की से। भारत देश का हिसाब किया जाए तो 10 से 20 हजार करोड़ का कम से कम इसका इंपोर्ट टर्की से होता है। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ प्रोडक्ट जो भी आते हैं वहाँ से टर्की से, उसका पूरी तरह से 100% बाइकआउट करना चाहिए। जो अभी हाल की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम इंपोर्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई उस तरीके कोई आइटम इंपोर्ट ना करें, और ऐसी कोई आइटम हम कंज्यूमर को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस टाइप का कोई आइटम आज के बाद कंज्यूम ना करें। भारत में उसका सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, जैसे टर्कल बोलते हैं, आलूचा बोलते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट जर्दालू है, हेजलनट का सब्स्टिट्यूट बादाम है, और भी बहुत सारी आइटम है जिससे वो खाने से उतना ही इम्पैक्ट होगा बॉडी पे या ड्राई फ्रूट के हिसाब से। तो हम जो सब कंज्यूमर को और इंपोर्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी कोई भी चीज का आगे यूज ना हो। इसकी कितनी खपत है देश भर में, पुणे में, महाराष्ट्र में या देश भर में? आप व्यापारी हैं, आप जानते होंगे इस बारे, उसके बारे में जानकारी दीजिए, और किस तरह इसका पूरा इम्पैक्ट अगर पड़ता है अगर ये बहिष्कार देश स्तर पर जाता है? ऊना के हिसाब से देखा जाए तो इसका महीने का 100 से 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता होगा टर्की से, और महाराष्ट्र के हिसाब से तकरीबन 1000 से 2000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता होगा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंपोर्टर्स पूरे महाराष्ट्र भर में हैं, और भारत देश का हिसाब किया जाए तो 10 से 20 हजार करोड़ का कम से कम इसका इंपोर्ट टर्की से होता है। लेकिन अगर ये पूरा बहिष्कार किया जाएगा तो टर्की की एक बहुत बड़ी कमर टूटेगी, इससे उनका बहुत आर्थिक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। टर्की को टर्की का अगर बहिष्कार होता है भारत की तरफ से तो उनकी 50% कमर आर्थिक नुकसान काफी बड़ी मात्रा में होगा इस ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री में। मुझे बताइए कि क्या वजह है, क्यों इतना नाराज है टर्की पे, और क्या सरकार से क्या मैसेज चाहते हैं आप, या टर्की को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम सिर्फ एक व्यापारी नहीं है, हम भारतीय भी हैं। आज भारत सरकार, मोदी जी जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, जो दिन रात करके भारत की तरफ से बड़े बड़े एक्शन लेके भारत की रक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के नागरिकों के लिए जो एक्शन उन्होंने लिया है, उसमें हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं, एज अ व्यापारी भी और एज अ भारतीय भी। तो इस वजह से हमारा पूरा रोष है टर्की के ऊपर, और हम उनकी कोई आइटम पे हम पूरी उनकी आइटम पे बहिष्कार करते हैं। एक छोटा मगर देना क्या नाम था ऐसा व्यापारी। बट एज ऑफ नाउ जो कुछ दिनों से जो देश में चल रहा है, पाकिस्तान के जो आतंकवादियों ने हमारे जो निर्दोष लोगों को मारा है अननेसेसरी, और उसका जवाब जब मोदी जी ने दिया है अपने तरीके से और देशवासियों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जब वो सब चल रहा था पूरा दुनिया शांत बैठा था, लेकिन टर्की अननेसेसरी बीच में आया, अननेसेसरी वो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ साल पहले या कुछ महीनों ही पहले जब वहाँ तकलीफ हुआ था, जब वहाँ भूकंप आया था, तो सबसे पहले मोदी जी और भारतवासियों ने वहाँ पर डॉक्टर भेजे, नर्स भेजे, पर फिर भी वो गद्दारी दिखा रहा है और दुश्मनी निभा रहा है। तो हम एज अ कस्टमर या जो भी लोग हैं, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ प्रोडक्ट जो भी आते हैं वहाँ से टर्की से, उसका पूरी तरह से 100% बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट इज द ओनली वन थिंग दैट वी कैन स्टैंड। बाइकआउट आप करेंगे, लेकिन जिस तरह होगा इसका नहीं, नुकसान नहीं होगा। हम उसके वजह से दूसरी चीज है, जैसे भी आजादी के समय भी क्या होता था कि गांधी जी ने जब बोला था कि हमको बाइकआउट करना है, तो वहां पर स्वदेशी प्रोडक्ट्स होते थे बहुत सारे, जो हमारे पास ऑप्शन है। तो अभी भी जो हमारे बड़े बड़े इंपोर्टर्स है, एक्सपोर्टर है, वो हमको ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, और हम भी एज अ ट्रेडर, हम भी जो एज अ रिटेलर है, हम हमारे जो कस्टमर्स को है उसका बाई प्रोडक्ट्स या उसका जो ऑप्शनल अच्छी तरह से और कम रेट पर प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारे देश में पैनिक ना फैले और कस्टमर को तकलीफ ना हो। मेरा तो एक ही राय है, जो मोदी जी के साथ है हम उनके साथ है, जो मोदी जी के साथ नहीं हम उनके साथ नहीं।
और मैं टर्की की सभी आइटमों का निषेध करता हूँ। मेरे को कोई आइटम उनकी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारे देश के साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है। इससे आपको लगता है आप निषेध करेंगे तो टर्की को इसका नुकसान होगा और किस तरह फर्क पड़ेगा? टर्की को तो 100% इम्पैक्ट आएगा इन चीजों का। टर्की की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा जब इंडिया उसका निषेध करेगा। आज इंडिया 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या का देश है। जितना इंपोर्ट इंडिया करता कोई भी कंट्री करता नहीं है। अगर हमको वो लोग चैलेंज करते हैं किसी चीज के लिए, तो चैलेंज उनको रिवर्स बैक करना ही पड़ेगा।